हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में आप सभी के लिए लेके आऊं आज एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से है और बहुत ही जानदार क्वेश्चन। सीडीएस के पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन है, अभी जो 2024 का फर्स्ट पेपर हुआ है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है और कैसा ये क्वेश्चन है, आराम से देखना और समझना। बाकी सभी प्यारे बच्चे प्राइज जीतने के लिए 49 रुपीज का और कम्युनिटी पर ज्यादा से ज्यादा आंसर करें। जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा वो विनर घोषित किया जाएगा और उसको मिलेगा एवरी संडे 49 रुपीज का प्राइस। तो सही बच्चे आंसर करने के बाद अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है, आपको लगता है टिपिकल है, तो आप वीडियो में जाके जो है उसका सोल्यूशन देखते हो। प्रत्येक क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन कराता हूं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सोल्यूशन कराता हूं, बिल्कुल बेसिक से सारी बातें समझाता हूं। तो दोनों ही चीजें आपके लिए फायदेमंद हैं। आप क्वेश्चन भी करिए, पोल भी करिए और फिर उसके बाद आप जो है सोल्यूशन भी देखिए। अगर नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, फिर तो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या कहा इसने, कहा मान लीजिए धनात्मक संख्या a1 a2 a3 के लेके 3n तक है। तो 1 से लेके a1 a2 a3 3n है, तो इसका मतलब टोटल नंबर हो गए 3n। ठीक है, अब वो कह रहा है p a1 a2 a3 an का gm है। जीएम का मतलब होता है जियोमेट्रिक मीन, जिसको हम बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। तो देखो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है मैं पहले आपको समझाऊंगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो ज्योमेट्रिक मीन होता है ना, तो वो होता है आपका जितनी संख्याएं हैं उतना रूट और सबका मल्टीप्लाई। जैसे मान के चलो n संख्याएं a1 a2 a3 और डॉट 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 an, तो सबका मल्टीप्लाई करके n रूट ले लो तो क्या निकल के आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर दो संख्याएं हैं तो फिर जीएम आएगा आपका अंडर रूट ए बी। तो अगर हम सिंपल भाषा में समझना चाहें तो जितनी संख्याएं उतनी ही यहाँ पावर आएगी और वो सभी संख्या मल्टीप्लाई में लिख दीजिए तो आपका जीएम निकल के आ जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन में इसने जो P है वो GM दिया है A1 से लेके AN का। तो इसका मतलब ये मैं कह सकता हूं कि भाई n रूट, क्योंकि n संख्या है, n रूट A1 और मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई डॉट 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 AN, ये वाली जो वैल्यू है ये बराबर होगी P। देखो ये रहा P दिया है, यदि P A1 A2 A3 AN का GM है तो ठीक है, ये हो गया P। चलिए उसके बाद देखो ये an+1, अब यहां से आगे जो संख्या है n+1 n+2 n+3 ऐसे लेके 3n तक, तो टोटल जो हमारी संख्या है वो 3n है। इसमें से n ये हो गई तो बाकी कितनी बची, 3n में से n घटा दो 2n। तो 2n संख्याओं का जो gm है वो क्या है, q है। तो 2n संख्याओं का gm है तो भाई रूट में जो पावर है वो 2n आ जाएगी। और किन किन संख्याओं का है, तो an+1 मल्टीप्लाई an+2 और सोन करते जाइए a और 3n, और इनका जो आपका जीएम है वो क्या है, क्यू है। ठीक है, अब क्या करना है अब उसने कहा है कि बताइए सभी 3n संख्याओं का जीएम क्या होगा। तो अगर हम 3n संख्याओं का जीएम देखें तो सभी संख्याओं का प्रोडक्ट आएगा और रूट में 3n पावर आएगी। लेकिन मैंने देखा भाई यहाँ दोनों पावर अलग अलग हैं, तो पहले तो पावरों को हटाओ। तो जब हम पावर को दूसरी साइड ट्रांसफर करते हैं तो उल्टी हो जाती है। तो जैसे ये 1/n पावर है तो इधर जाके हो जाएगी n, ऐसे ही 1/2n पावर है तो इधर जाके हो जाएगी 2n। अब मैं अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं, क्यों, क्योंकि मुझे सभी 3n संख्याओं का जीएम बताना है तो सबका गुणनफल चाहिए। तो ये a1 a2 a3 an हो जाएगा, ये वहां से आगे की संख्याओं का प्रोडक्ट है तो सबका गुणा कर दीजिए। अगर सबका गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा a1 मल्टीप्लाई a2 मल्टीप्लाई डॉट 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 a और 3n तक लगातार, और बराबर हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा p पे पावर n मल्टीप्लाई q पे पावर 2n। लेकिन हमें ये थोड़ी पूछा है, उसने तो हमसे जियोमेट्रिक मीन पूछा है। तो अगर हमसे जियोमेट्रिक मीन पूछा है, गुणोत्तर माध्य पूछा है, तो इस पर पावर आएगी 1/3n, क्योंकि 3n रूट आएगा, सभी संख्याओं का गुणनफल और उतनी ही पावर आती है। तो हमें पावर लगानी पड़ेगी 1/3n। तो दोनों साइड में 1/3n पावर लगाने पर, तो यहां भी लगा दो और यहां भी लगा दो 1/3n। तो ये हमारा हो जाएगा गुणोत्तर माध्य 3n संख्याओं का। तो पावर पे होल पावर गुणा हो जाती है, तो p पे पावर 1/3 आएगी, यहाँ n है तो n से n कट जाएगा तो p पे पावर आ जाएगी 1/3। q पे पावर 2n है और 1/3n आएगी तो n से n कट जाएगा, q पे पावर आ जाएगी 2/3। तो सभी संख्याओं का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो हो जाएगा p पे पावर 1/3 गुणा q पे पावर 2/3। तो ये रहा मेरे भाई आंसर बी, p पे पावर 1/3 और q पे पावर 2/3। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ऐसे ही जानदार क्वेश्चन सीखने के लिए क्वेश्चंस आप सभी बने रहिए इस क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में। इसमें पर डे आपको मिलता है एक बेहतरीन क्वेश्चन जो किसी न किसी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है। आपके लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन तो मैं इसी में कवर कराता रहूंगा, बस आप लगातार देखते रहो और बाकी कम्युनिटी पर आंसर किया करो जिससे आप प्राइज जीतो। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके मैं कल आपसे लिए मिलूंगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सेशंस को भी लाइक करो, जिससे हमें पता लगे कि हाँ ये कंटेंट हमारे स्टूडेंट को पसंद